दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। दोस्तों पश्चिम बंगाल और बिहार अभी इस देश में दो चर्चा के विषय बने हुए हैं। चर्चा के विषय इसलिए क्योंकि जिस दिन होली थी उसके बाद से लेकर अब तक राजनीतिक उथल पुथल मचे हुए हैं। बंगाल में राजनीतिक उथल पुथल 2 महीना से मचा हुआ है क्योंकि वहां पर एसआईआर का काम चल रहा है। चुनाव आयोग वहां एसआईआर कर रहा है और ममता बनर्जी उस एसआईआर को रुकवाने के लिए अपना हर संभव प्रयास भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में केस तो लेकर गई ही गई, खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई बहस करने के लिए, लेकिन बहस करने के साथ साथ कुछ आउटपुट आ गया हो उनके फेवर में, ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ममता बनर्जी जो है उन्हें पसंद के जितने ऑफिसर्स की डिमांड की थी, जिस ग्रेड के ऑफिसर्स की डिमांड की थी, उतने ऑफिसर्स की, उतने उस ग्रेड के ऑफिसर्स की सप्लाई ममता बनर्जी पूरा नहीं कर पा रही है या नहीं की है। तो जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो स्लो में चला गया है, स्लो प्रोसेस में चला गया है। और पश्चिम बंगाल का जो है ममता बनर्जी का कार्यकाल जो है वो 7 मई को खत्म हो रहा है। अब पश्चिम बंगाल जैसे हिंसा वाले स्टेट में अगर कोई ये सोचता है कि हम 10 दिन में या 15 दिन में या महीने भर में चुनाव करवा लेंगे या सिर्फ एक फेज में हम चुनाव करवा लेंगे, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। चुनाव आयोग इस चीज को जानता है और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को मान रहा है। तो तभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ममता बनर्जी अपने अधिकारी नहीं दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को यह भी लगा कि चुनाव आयोग और स्टेट के बीच में ट्रस्ट की कमी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति करते हैं जो ये पूरा न्यायिक जो एसआईआर का काम है वो देखेंगे। और अगर पश्चिम बंगाल में जुडिशियल ऑफिसर्स की कमी होती है तो बिहार और झारखंड स्टेट के जुडिशियल ऑफिसर्स की भी अपॉइंटमेंट करेंगे ताकि एसआईआर का काम पूरा हो सके और बंगाल में समय पर चुनाव कराए जा सके। अगर एसआईआर का काम पूरा नहीं होता है तो बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगना तय है और पश्चिम बंगाल इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है क्योंकि अभी कम से कम जो 60 से 70 लाख लोगों के नाम है जिसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में उनका नाम डाला गया था, उस कैटेगरी में डाला गया था, तो 60 से 70 लाख लोगों के नाम को वैलिडेट करना और उन्हें जो वोटर लिस्ट में उनमें जोड़ना ये कोई आसान काम नहीं है। तो क्या हम ये समझ के चल सकते हैं या मान के चल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी फंस चुकी है, या हम ये मान के चलें कि पश्चिम बंगाल का चुनाव भाजपा के पकड़ में आ चुका है? अच्छा, इसके साथ जो अभी देखिए कल जो पूरे देश में गवर्नर्स की हेरा बदली हुई है उसमें से 2 स्टेट के गवर्नर्स की जो अदला बदली हुई है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक स्टेट है बिहार, दूसरा स्टेट है बंगाल। बंगाल के जो गवर्नर थे सीवी आनंद बोस, वो ममता बनर्जी के साथ उनका थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहा था। जितना ममता बनर्जी का टसल जो है धनखड़ साहब के साथ चलता था उतना इनके साथ आनंद बोस साहब के साथ नहीं चल रहा था। तो इसका मतलब आनंद बोस और ममता बनर्जी एक कंफर्टेबल रेपो शेयर कर रहे थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में जीतना है तो वहां पर जिस तरह के ज्ञाता संविधान के, कानून के और अन्य विषयों के जो घुसपैठ है, सीमा है, सुरक्षा है, इन सब चीजों के एक्सपर्ट की जरूरत यहां होती है। और इन सब मामलों में अभी सबसे ज्यादा चर्चा में थे तमिलनाडु के गवर्नर रवि साहब, एन रवि साहब। तो आनंद बोस साहब से इस्तीफा लिया जाता है और रवि साहब को, रवि जी को, टीएन रवि जी को
पश्चिम बंगाल का गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता है। हालांकि ममता बनर्जी नाराज भी होती है कि गवर्नर चेंज किया गया, हमसे सलाह भी नहीं ली गई, सिर्फ गृह मंत्री उन्हें बताए हैं कि गवर्नर बदली हुए हैं, अब ये गवर्नर रहेंगे। तो शायद ममता बनर्जी को कानून की उतनी ज्यादा समझ नहीं है, वो कानून जानती है, लेकिन गवर्नर जो है वो तब तक अपने पद पर रहता है ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, नॉट ऑन द प्लेजर ऑफ सीएम। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। तो अगर प्रेसिडेंट किसी को हटाना चाह रहे है या नहीं रखना चाह रही है तो वो हटा सकती है। मुख्यमंत्री से सलाह लेना ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके साथ संबंध अच्छे हैं तो सलाह लिया जा सकता है, लेकिन ममता बनर्जी किस मुंह से कह रही कि हमसे सलाह नहीं लिए, पूछा तक नहीं, बता दिया। ममता बनर्जी कौन सा फेडरल स्ट्रक्चर का जो नियम है वो पूरा करती है? तो ममता बनर्जी तो अर्बन नक्सल की तरह बिहेव कर रही है। तो ममता बनर्जी से सलाह लेने का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो गृह मंत्रालय की तरफ से उन्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि भैया अब रवि साहब जो हैं वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहेंगे। दूसरा गवर्नर का चेंज हुआ है बिहार में। बिहार में सैयद अता हसनैन को गवर्नर बनाया गया है। अब देखिए, टीएन रवि और ये दोनों मिलाकर, और जिस तरह से अमित शाह रेस्टलेस होकर काम कर रहे हैं, अमित शाह के मतलब लग रहा है देह में चैन नाम का चीज नहीं है। मतलब अभी कुछ दिन पहले वो बिहार में थे, 3 दिन का बिहार का दौरा सीमांचल के क्षेत्रों में। फिर उसके बाद बिहार में इतना बड़ा परिवर्तन, सीएम को हटाकर वहां मतलब सीएम को इस चीज के लिए कन्विंस करना कि आप बिहार छोड़िए, आप केंद्र में जाइए। बिहार को हम एक ऐसे राज्यपाल बनाते हैं जो जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में टेरर ऑपरेशन करने के लिए माहिर हैं, और उसके बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को हटाकर वहां पर एक ऐसा राज्यपाल जो खुफिया चीजों का एक्सपर्ट हो, कानून को अच्छी तरह से जानता हो, बॉर्डर पर किस तरह से निगोशिएट करना है चीजों को, इस तरह के एक्सपर्ट को जानते हैं। ये सारा चीज, और चुनाव आयोग तो पहले से वहां कर ही रहा अपना काम। तो इन सब चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की चुनाव जो है वो बीजेपी की पकड़ में आ चुका है। और इसके साथ ही जो फेरबदल हुआ है और जो हलचल चल रही है, जो मीडिया पे रिपोर्ट्स चल रही है, जो अब सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, वो ऐसा लग रहा है कि बिहार के जो जिले हैं जो नेपाल से या पश्चिम बंगाल से जुड़ते हैं, जहां पर घुसपैठिए पश्चिम बांग्लादेश से आते हैं और पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार में घुसते हैं, और उसके बाद बंगाल के वो स्टेट्स, वो डिस्ट्रिक्ट्स जो सीधा बांग्लादेश के बॉर्डर या तिब्बत के बॉर्डर से जुड़ते हैं, उन सबको मिलाकर एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है। ये जो दावा किया जा रहा था बहुत दिनों से मीडिया में, उस बात की पुष्टि भी होती हुई दिख रही है। अच्छा, उसके बाद देखिए दोस्तों, अभी लोकसभा में बीजेपी ने व्हिप भी जारी कर दिया है। अब व्हिप जारी किया है तो अब समझिए कि जरूर कुछ बड़ा कुछ होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है ये दूसरे चीज के लिए है। अभी मुझे दोस्तों अमित शाह जो जवाहरलाल नेहरू जो कहा करते थे आराम हराम है, जवाहरलाल की और किसी बात से बीजेपी या उसके लोग सहमत हो या ना हो, लेकिन आराम हराम है की बात से 100% सहमत हैं। अमित शाह के देह में चैन नाम का चीज नहीं है। बिहार में रहे पहले सीमांचल में, फिर उसके बिहार में इतना बड़ा फेरबदल, उसके बाद आज सुबह वो 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं। अब देखिए वहां पर राज्यपाल के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पकाते हैं, वो मामला सिर्फ राज्यपाल और अमित शाह के बीच में रहेगा। और अगर चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा देता है निर्णय कि पश्चिम बंगाल में चुनाव अभी कराना संभव नहीं है, तो वहां राष्ट्रपति शासन के लिए परफेक्ट उपयोगी समय है। जब तक ये लोग इधर सुप्रीम कोर्ट जाकर केस को चैलेंज करना, केस को सुनना, ये सब करेंगे, तब तक तो यूनियन टेरिटरी बन जाएगा, वो उसका बिल पास हो जाएगा। राज्यसभा लोकसभा में अमित शाह मोदी को बीजेपी को पूर्ण बहुमत है और किसी को इस पर आपत्ति होने नहीं जा रहा है।
क्योंकि ये देश का सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। तो देश की सिक्योरिटी पर अगर अपोजिशन वाले ये सोच रहे हैं कि एनडीए के दलों में दरार आ जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। देश की सुरक्षा के मामले में सारे एनडीए वाले दे विल कम ऑन सेम पेज, मुझे इतना भरोसा है। और इसीलिए तो नीतीश कुमार को साथ में केंद्र में बुलाया जा रहा है कि अगर कोई इधर उधर करने का कोशिश करता है तो नीतीश कुमार जो है उन लोगों को मैनेज करेंगे। नीतीश कुमार को पूरा प्लानिंग फिट हो चुका है। ठाकुर तो गयो, करण अर्जुन का ये डायलॉग था ना, ये डायलॉग अभी काम आ रहा है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट है देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।